क्वेश्चन। ये क्या आ गया? रूट आ गया, खाओ, ये रूट आ गया। अब रूट वाले क्वेश्चन बच्चों फिर तुम कहोगे सर आपने पहले ही बोला था कि डेसिमल और रूट वाले क्वेश्चन जरूर होते हैं हमारे सेशन में, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, यही डरावना भयावह लगता, कैसे होगा जी, सब चीज इजी है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको चेक करना है कि एपी है, आप करेंगे इसको क्वेश्चन को चेक है, तो एपी है या नहीं है चेक। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपको जितना भी वीडियोस मिल रहे हैं आपको हमारे चैनल से, वो सब वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके बोर्ड एग्जाम। आज जो हम क्लास 10th के लिए प्यारे बच्चों मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 5.1 जो कि चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, जिसको शॉर्ट में अगर हम बात करें तो एपी बोलते हैं प्यारे बच्चों। एपी के बारे में आज हम चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1 को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अब आपके 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए हम एसएसटी, साइंस और इंग्लिश के भी वीडियोस चैनल पे लेके आ रहे हैं। उसके लिए हमारी बात चल रही है, जो टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, एसएसटी तो मैं ही पढ़ाऊंगा और इंग्लिश साइंस के लिए मेरे टीचर से बातचीत चल रही है। तो हम चाहते हैं कि मैथ के साथ आपका और सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर हो, क्योंकि एक सब्जेक्ट के स्कोर करने से आपका रिजल्ट अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए हमें क्या करना होगा, सभी सब्जेक्ट पे फोकस भी करना होगा ताकि हम रिजल्ट में हमारा बढ़ोतरी हो और अच्छा है रिजल्ट। अब हम बात करते हैं इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है, पूरी जो पीडीएफ है वो आपको VS2 एजुकेशनल ऐप पे मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा जी? VS2 एजुकेशनल ऐप पे, ठीक है। तो आपको ऐप डाउनलोड करना है, अगर नहीं होगा तो अभी डाउनलोड कर लेना, ठीक है जी, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। अब इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे, कुछ चीजों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि सर एपी क्या होता है, ठीक है, एपी क्या होता है। तो बहुत ही सरल चीजों में हम एपी को बता रहे हैं आपको कि एपी होता क्या, ठीक। अब देखेंगे कि मान लीजिए कोई सीरीज चल रहा है, कोई सीरीज चल रहा है, कोई सीरीज चल रहा है। अब सीरीज कोई बच्चा कह रहा है कि सर आईपीएल का सीरीज चल रहा है अभी, तो आप आईपीएल का सीरीज चला दीजिए, है? तो ऐसे थोड़े होगा, आईपीएल का सीरीज चला देंगे हम क्रिकेट खिला देंगे आपको स्मार्ट बोर्ड पे, भाई स्मार्ट बोर्ड पे हम खिलाएंगे सिर्फ और सब्जेक्ट का आईपीएल है। चलिए तो देखिए, जैसे कि सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10। अब प्यारे बच्चों आपको पता है इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, अगर मैं बात करूंगा डिफरेंस तो 2 का आ रहा है, इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि सर इसमें डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस, दिस मींस कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बबुआ लोग, कि इसमें डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर सर डिफरेंस दिस इज अ D1, दिस इज अ D2, दिस इज अ D3, डिस्को करवाएंगे आपको D4। अब इसमें क्या है कि D1 इजकल टू क्या है, D2, और D2 इजकल टू D3, और D3 इजकल टू D4। अब आप देखेंगे तो सब इक्वल है, तो अगर डिफरेंस सेम है तो इट इज एपी, इसी को क्या बोलेंगे हम, एपी बोलेंगे। तो कोई भी सीरीज का डिफरेंस चेक करिएगा, डिफरेंस सेम है तो वो एपी है। अब सर यहां तक तो आपको समझा दिया मैंने, अब आपको कुछ बातें और चलती। कोई भी हमें टर्म निकालना, अगर देखो सीरीज एपी का सीरीज बारे में अभी दोबारा बता देता हूं, A1, A2, A3 और डॉट 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 लास्ट में जो होता है बेटा उसको AN बोलते हैं, या फिर उसे लास्ट टर्म L बोलते हैं, ठीक है, दिख रहा है सही से, ठीक है। तो अब ये सीरीज होता है। अब बात करते हैं कि सर हमें अगर A2 टर्म निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा, तो A2 के लिए A1 प्लस D होगा। A1 मतलब क्या होगा सर, सर A1 को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म,
सर A2 को हम बोलते हैं सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा हमारा थर्ड टर्म, और L मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, या AN मतलब बता ही दिया है लास्ट टर्म। तो A2 A1 प्लस D। सर A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो A2 प्लस D। सर A4 का फॉर्मूला क्या बनेगा? सॉरी क्यों भाई, सही तो था। A4 A3 प्लस D। इसी प्रकार लास्ट A5, तो A4 प्लस D। आप एक चीज देख रहे हैं कि जो टर्म निकाल रहे हैं उससे पहले वाले टर्म में D प्लस कर रहे हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, देखो अभी हमारे पास 2 4 6 8 था, राइट, ये था। अब आपको पता है ये A1 है, मुझे A2 निकालना है, तो और D पता है 2 है, तो A2 निकालने के लिए A1 में D प्लस कर दूंगा। आप देखिए A2 निकल गया 4, आंसर आ गया। हमें A3 निकालना है, तो A2 में D प्लस कर दो 2, देखिए 6 आ गया। हमें A4 निकालना हो तो A3 प्लस करिए, डिफरेंस प्लस करिए 8 आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। सर इसके अलावा ना एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या फॉर्मूला होता है वो आपको बता रहा हूँ। एक फॉर्मूला और होता है, अगर मैं बताऊँ तो आप देखिए A3 अगर निकालना हो, मुझे यहां से बता रहा हूं, A3 निकालना हो तो A2 प्लस D है। एक फॉर्मूला और क्या होता है, उसमें A1 प्लस 2D हो जाएगा। A4 निकालना होगा तो A1 प्लस 3D हो जाएगा। A5 निकालना हो तो A1 प्लस 4D हो जाएगा। अब आप दोनों फॉर्मूला में देखो, यहाँ पे क्या है कि A1 को हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, और D हमारा मल्टीपल हो रहा है। मतलब A3 निकालना हो तो A1 तो रहेगा, A3 से पहले क्या था 2D, A4 से पहले 3D, A5 का मतलब 4D, ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो A1 जो है हमारा वो कांस्टेंट रहेगा। इसमें अगर बात करें तो इसमें जो टर्म पहले निकाल रहे हैं, जो निकाल रहे हैं उसके पहले टर्म में D को प्लस कर दीजिए, तो हमारा इस फॉर्मूले से बन जाएगा। दोनों ही फॉर्मूले आपके लिए अप्लीकेबल रहेंगे। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का एनसीईआरटी का, प्यारे बच्चों बिल्कुल बिंदास होकर पढ़िए, कुछ भी माइंड में स्ट्रेस मत लेना, ठीक है बबुआ। तो हमारे बउआ लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आज ही देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव एंड वाई। आपको जो चीज दिया हुआ है उसमें आपको बताना है कि क्या ये एपी है या एपी नहीं है तो क्यों। पहला देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। अब देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। कोई टैक्सी फेयर है, अगर हम बात करें तो वो फर्स्ट किलोमीटर गया तो फेयर दे दिया उसने 15 रुपए, 15 रुपए उसने दे दिया। उसके बाद एडिशनल किलोमीटर पे उसे 8 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, एडिशनल किलोमीटर पे। अच्छा, पर एडिशनल। तो एक बताओ, अगर मुझे सेकंड किलोमीटर पे जाना हो तो 15 प्लस 8 देना पड़ जाएगा, मतलब 23 रुपए। मतलब समझो यहाँ पे 15 रुपए दिया, उसके बाद इसमें प्लस 8 कर देंगे तो 23, फिर तू प्लस 8 कर देंगे तो 31। तो इस हिसाब से ये एडिशनल किलोमीटर में 8 बढ़ रहा है, तो 8 हम बढ़ाते रहेंगे तो आगे तक चलते रहेंगे। ठीक है भाई, अगर हम थर्ड में गए तो यहाँ आ गया 23 तो है ही, प्लस 8। आप देख रहे हैं ना फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे कि भाई A1 हो गया, ये A2 A3। अगर बात करूं तो ये A1 ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 आ गया। अब आप देखो 15 A1 में प्लस D कर दिया, क्या आ गया, सेकंड टर्म 23 आ गया। फिर 23 में D प्लस कर दिया, क्या आ गया, थर्ड टर्म 31 आ गया, 31 आ गया। अब आप देखो क्या ये AP है, बिल्कुल AP है भाई। 15 23 और 31, अगर मैं डिफरेंस चेक करूं, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 8, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 8, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इट इज एपी, ये एपी है। ये चीज आपको बता, ठीक है जी। आगे देखो, मैंने यहां बताया था डी मतलब कॉमन डिफरेंस, वो बता रखा है मैंने।
ठीक है, तो ये एपी था। सेकंड देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। भैया एक सिलेंडर है, सिलेंडर तो आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। अगर मैं सिलेंडर का शेप बनाऊं तो ये वाला सिलेंडर बन जाएगा। ये सिलेंडर में ये रेडियस हो जाता है, ये उसका हाइट हो जाता है और ये भी रेडियस हो जाएगा। सिलेंडर है। व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर, जितना एयर इसके अंदर है उसमें से 1/4 क्या कर रहे हैं भाई, हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये नहीं बताया इस क्वेश्चन ने आंसर देखो चला कितना है, कि कितना एयर है इसके अंदर, तो लेट खुद से लेट करना है। ठीक है भाई साहब, लेट करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम, तो एक बात करते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं भाई, जो एयर जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा वो कितना है, 16 मान लेते हैं, कोई 1/4 इजी लगे काटने में इसलिए। ठीक है, अब आप फर्स्ट बार आप क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं 1/4। तो एक चीज बताइए, रिमूव करने के बाद कितना बचेगा, 16 का अगर हम 1/4 करूं तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, और तो रिमेनिंग कितना बचेगा, अगर बात करूं रिमेनिंग 12 बचेगा। पहले 16 1/4 रिमूव कर दिया, 12 बचा। अब फिर से करते हैं रिमूव, अब फिर से अब हम रिमूव करेंगे अगेन, तो 12 का 1/4 करेंगे, 4 दिया 3। अब हमारे पास रिमेनिंग कितना हो जाएगा, तो 12 था, 3 चला गया तो 9। अब आप देखें, यहां देखें, पहले कितना 16, फिर कितना 12, फिर कितना 9, रिमेनिंग है। अब आप चेक करें कि इसका डी कितना जाएगा 4, इसका डी कितना जाएगा 3, क्या ये बराबर है, नॉट, ये बराबर नहीं। तो इट इज नॉट एपी, भाई ये एपी नहीं है। ठीक है भाई, ये एपी नहीं है, बस भाई मान के रखिए, मान सम्मान रखिए क्वेश्चन के अंदर मैथ में मान रखना पड़ेगा। अब आइए, ये क्या है भाई क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है, और इसका जो फोर्थ पार्ट होगा वो होमवर्क होगा, ध्यान रखिएगा, कमेंट में बताइएगा आंसर। ठीक, और आपकी तैयारी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक बार जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, या मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे भी रखा है, वहां पे भी आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो आपको हम सोल्यूशन करवाएंगे। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इज वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट ऑफ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहला मीटर करने में 150 रुपए कॉस्ट आ रहा है, उसके बाद ये कॉस्ट में 50 रुपए क्या होता है सब्सिट्यूट पे बढ़ता रहता है, राइस बोला होगा ना कहीं, बढ़ रहा है। तो हम अगर पहला किलोमीटर, मीटर है किलोमीटर है, फर्स्ट मीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर मान लो या मीटर मान लो, भाई क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझो। फर्स्ट मीटर में जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, कॉस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 15, है ना, ओ सॉरी 150, बिल्कुल 150 रुपए, फिर 50 रुपए हर कॉस्ट में बढ़ रहा है। अगर मैं सेकंड मीटर करवाऊंगा तो 50 बढ़ेगा, मतलब 150 प्लस 50 इक्वल टू 200, फिर 50 बढ़ेगा तो 200 प्लस 50 इक्वल टू 250। अब आप देखो यहाँ पे सीरीज बन गया आपका, ऑटोमेटिक सीरीज बन गया, क्या बना, पहले आया 150, फिर 200 और फिर 250। अब आप देखो तो इसका डिफरेंस 50 और इसका डिफरेंस 50, तो दोनों बराबर है, तो सर आंसर आ गया, इट इज एपी, ये एपी है। वाई, क्योंकि डिफरेंस सेम। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, आपका क्वेश्चन 4 जो इसका फोर्थ पार्ट है, सॉरी, वो आपका होमवर्क में रहेगा, कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलो भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख के भैया हम बाल खुजा रहे हैं कि भैया आंसर क्या आएगा, दिमाग पे जोर डालिए। क्या ये हमने पहले स्लाइड में पढ़ाया था आपको एक कंसेप्ट, आपको मैं कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए दे रहा हूं समय, क्वेश्चन पढ़िए और देखिए क्या आंसर आएगा, बताइए आंसर क्या कह रहा है। राइट द फर्स्ट 4 टर्म, 4 टर्म निकालना है एपी का। अरे भाई 4 टर्म निकालना, अभी मैंने इस चीज को डिस्कस करा था, यहाँ देखें आप कितना अच्छे तरीके से मैंने सारे टर्म के फॉर्मूले लिखवा दिए हैं आपको, देख रहे हैं। तो इसीलिए हमारी क्लासेस इंपॉर्टेंट रहती है एनसीईआरटी के लिए बिल्कुल, और आपके एग्जाम के लिए जो भी सटीक बिल्कुल बताया जाएगा वही पेपर में आएगा। ठीक है, और आपको वर्कशीट बता दूं, इस चैप्टर की वर्कशीट अपलोड ऐप पे हम कर देंगे, आज या फिर कल संडे है, कल कर देंगे। तो आप सब जितने भी चैप्टर वर्कशीट होंगे ऐप पे
जरूर करना, फ्री में सब कुछ, फ्री मटेरियल, सब कुछ फ्री में बट रहा है, आके लूट ले जितना मर्जी लूटना हो, ठीक है, मुझे मत लूटो, पढ़ाई को लूटो भाई, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा था ये, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी, 4 टर्म निकालो, ठीक है, व्हेन द फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आर गिवन। ओके सर, सो सर पहले बात तो हम ये बताएं कि थोड़ा सा इसको अगर हम एडजस्ट करने सिलेक्ट करके, देखो ये जो दिया हुआ है ए मतलब क्या होता है, ए मतलब क्या होता है, अरे क्या हो रहा है, A1 मतलब, ए मतलब A1 होता है, मतलब 10 दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, सर मुझे पहले A2 निकालो, तब A2 के लिए पता है फॉर्मूला A1 प्लस डी, अब A1 कितना है 10, डी कितना है 10, तो कितना आ गया 20, तो कहीं ना कहीं बबुआ लोग A2 कितना आ गया 20, A1 हमारे पास है। सर अब हम क्या निकालें, सर A3 का मतलब बताया था ना, A2 प्लस डी, A2 कितना है 20 प्लस डी 10, A3 कितना आ गया 30। अब A4 बताओ, A4 इजकल टू, A4 से पहले टर्म कौन सा A3, फिर प्लस डी, A3 कितना 30, A3 फिर आना, अरे वाह कितना आ गया, साउंड बहुत ही मैच हो जाता है ना कभी कभार किस चीज से, माइंड में आ गया भाई ये वन, A3 कितना आ गया 40, ये तो इस फॉर्मूले से हो गया। सर एक फॉर्मूला आपने और बताया था, वो फॉर्मूले से बताओ, उस फॉर्मूले से भी देख लो आप, कि अगर मेरे पास A1 की वैल्यू पता है और A2 की वैल्यू A1 प्लस डी से आएगा, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, A2 हमारा 20 हो गया, ठीक है। A3 के लिए क्या होगा, मैंने कहा था A1 प्लस 2D, यहाँ ये फर्क है, यहाँ A1 को कांस्टेंट रखना है, तो A1 कितना है 10 और D कितना है 10, 10 दूनी 20 और 10 कितना जो आएगा 30, ठीक है। अब सर A4 निकालना है, तो A4 कैसे निकालेंगे, A1 मैंने बोला A1 इसमें कांस्टेंट, और A4 है तो क्या जाएगा 3D, A5 में 4D, A1 कितना 10 और D कितना है 10 या 30 10 40, A4 कितना आ गया 40। अब आप देखें इधर से भी फॉर्मूला निकाल के इधर से भी फॉर्मूला यूज करके मैंने आपको पूरा करवा दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, अब आपको फोर्थ पार्ट है, बाकी का जो बीच का स्किप है, कोई स्कैम नहीं हुआ था और भाई क्या स्कैम हो गया ये, बाकी का पार्ट कहाँ गया है, बाकी का पार्ट जो आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। तो आप देखें फोर्थ पार्ट, A1 दिया हुआ है, D दिया हुआ है। अब सर मैं अब एक ही फॉर्मूला लगाऊंगा, बाबा दोनों फॉर्मूले लगाऊंगा नहीं, वो आप कर लेना प्रैक्टिस में। A1 हमारे पास -1 दिया हुआ है, A2 कैसे निकालेंगे, तो A1 प्लस डी, सर A1 -1 D कितना, एलसीएम ले लीजिए, 2 एकम 2, दुक्का 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 -1, अरे ये क्या हो रहा है -1/2, ये आ गया आपका A2 की वैल्यू, ये A1 की वैल्यू। अब बात करेंगे सर A3 निकाल लेते हैं, A3 इजकल टू A1 प्लस A2 प्लस D, A2 कितना है -1/2, D कितना है 1/2, काट देंगे ना, प्लस माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0, लो भैया शून्य आ गया, शून्य, ठीक है भाई। जीरो का बहुत महत्व होता है, कुछ बच्चे कहते हैं जीरो का मतलब कुछ नहीं है, और जिस दिन आपके नंबर में 10 के जगह 1 लग गया समझ में आ जाएगा जीरो का मतलब क्या है ना, इसलिए जीरो का बहुत महत्व है। अब आइए A4, जीरो से आपको जीरो से क्या बनना है, हीरो। अगर जीरो से हीरो बनना है तो VS2 एजुकेशनल ऐप डाउनलोड करें और वर्टेक्स स्टडी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करें, जीरो से हीरो बना देंगे हम, ये हमारा वादा है, बिल्कुल सही, सभी सब्जेक्ट में बनाएंगे भाई साहब, मैथ में नहीं बनाएंगे, सभी में बनाएंगे। हाँ कभी तुम सोच रहे हो जी मैथ में बना पाओगे आप, तो नहीं जी, सब में आपको कि धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट में डालेंगे उस पर। A4 इजकल टू A3 प्लस D। अब बच्चों A3 की वैल्यू क्या आ गई है 0 और D की वैल्यू क्या है 1/2, तो A4 क्या हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से आपका चारों टर्म की वैल्यू निकल गई है, कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं है भाई किसी को, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। हाँ चलो देखो भाई, अब फिफ्थ पार्ट, अरे कितने पार्ट डाल दिया भाई, सभी पार्ट हम ही करवाएंगे हैं, फिफ्थ का बात तो नहीं है कोई,
कुछ बच्चों को भी देंगे ना भाई, बच्चे करेंगे। आप देखो कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उतना ही आपको बेनिफिट है, प्रैक्टिस आपकी बनेगी, एग्जाम में समय कम आप कंज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले ही आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। अब इसमें देखो A1 की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो यही दिया रखा है। अच्छा ये पॉइंट वाला है इसलिए दे दिया गया है ताकि बच्चे सब कहते हैं सर पॉइंट वाला करवाइए ना, सर रूट वाला करवाइए, सर डेसिमल वाला करवाएं, फ्रैक्शन वाला करवाएं। अरे भाई डेसिमल फ्रैक्शन पहले वाले भी बता रखा है मैंने, कुछ नहीं होता, कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको नहीं पता डेसिमल का मतलब क्या होता है? चलिए A1 दे दिया, D हमें पता है, हमें निकालना पहले A2 का फॉर्मूला वही A1 प्लस D, A1 माइनस 1.25 प्लस D की वैल्यू -0.25। कोई बच्चा इसको क्या पढ़ेगा 0.25, उसको मैथ का मतलब नहीं पता, 0.25 पढ़ेंगे, डेसिमल के बाद नंबर अलग अलग पढ़ते हैं। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1.50, और बड़ा कौन है ये, तो ये हमारा A2 की वैल्यू आ गई। क्लियर है जी? अब हमारे पास A3, A1 प्लस D, A1 प्लस D थोड़े होगा, A2 होगा ना, ये कैसे चेंज हो रहा है। A2 कितना है -150 प्लस D -25 माइनस प्लस माइनस, अरे माइनस लगाओ, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा जी 1.75 माइनस बड़ा आएगा, ये आ गया। क्लियर है? अब A4 की वैल्यू A3 प्लस D, A3 कितना -1.75, अब -0.25 प्लस माइनस माइनस, अब ये कितना जाएगा 2 ही आएगा ना, हाँ 2 ही आएगा, A4 2 आ गया। क्लियर है भाई? ओके, इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी होगा। अब आते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। ठीक है, एनर्जी बना कर रखा करो, साथ में लोग ग्लूकोज डी पीते रहो, क्वेश्चन देखते रहो। एक बात और बता दूं, मैंने अभी 9th क्लास का वीडियो डाला था एसएसटी का, तो मैंने बच्चों को बताया, देखो एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि आप क्लास के साथ साथ पढ़ते पढ़ते आप बैक की चीजें भी कैसे याद रखेंगे, उसका ट्रिक क्या है समझिएगा अच्छे तरीके से। क्या करना है कि आपने पढ़ाई करा अभी, और थोड़ी देर बाद बैकअप का भी, बैक प्रीवियस चीजें भी 5 मिनट के लिए रट लीजिए, रटना नहीं, 5 मिनट के लिए। जैसे कि आपने क्या करा, अभी एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद क्या करा हमने कि पीछे की चीजें भी तुरंत 5 मिनट या 6 मिनट टाइम दीजिए, तुरंत उसे रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर आगे बढ़ा, उसके बाद फिर हम पीछे की चीजें फिर रिवाइज कर लेंगे। ये तरीका होता है कि क्लास के साथ साथ ही आप अपने आप को याद रख सकते हैं कोई भी चीजों को। ठीक है, तो ये तरीका है एसएसटी साइंस वगैरह इन सब चीजों में। ठीक है, चला पढ़ा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना बच्चों को? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आए भाई बता देना, क्या है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म। कौन सा टर्म लिखना है? फर्स्ट टर्म, मतलब A1 बताना है आपको पहली बात। एंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या बबुआ? D बताना है। क्या बताना है? D और A1 बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं, सर ये एपी का सीरीज दे दिया, और कभी भी सीबीएसई इतना मूर्ख नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बता रहा हूं 5.1 में से कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं आपको कि सर पढ़ा क्यों रहे हो, बताओ पढ़ा क्यों रहे हो। अरे भैया कंसेप्ट के लिए पढ़ा रहे हैं, क्लियर करना है कंसेप्ट को। ठीक है, ये चीजें सीबीएसई कभी नहीं पूछेगा, पूछ दिया तो आपका किस्मत बहुत ही अच्छा है। ठीक, आप खुद एज्यूम कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकता है, कौन सा नहीं पूछ सकता, वो दिखने से चल जाता है। जब हम आपके एज में थे ना, तो हम भी क्वेश्चन को देख पाते थे, भाई ये आ सकता, गेस करते थे, गेस पावर, 6 सेंस था हमारे पास, इसलिए हमारे पास है, यूज करो। अब फर्स्ट टर्म कौन सा होगा? ये एपी का सीरीज है, तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा होगा? सर ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, मतलब A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 3 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस D का मतलब सर आपने बताया था, क्या बताया था? A2 माइनस A1, तो इसको ऐसे इसको माइनस कर दीजिए,
1 माइनस 3, तो डी आ गया -2। देख लो, आ गया आंसर। क्लियर। अब आइए ये फ्रैक्शन, फिर से दे दिया फ्रैक्शन। अब a1 की वैल्यू जल्दी बताओ। तो ये है सर माइनस करा 1/3 आ गया सर। बेटा डी की वैल्यू बताओ। तो सर डी, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए सर। 5/3 माइनस 1/3। क्या बात है। अब बच्चा कहेगा सर इसका क्या करें, क्या करें, सॉल्व करें ना। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने का ट्रिक बता देता हूं मैं आज। सेम है, सेम लिख दीजिए। 5 - 1 क्या आ गया 4। हाँ, क्या बात है, 2 मिनट में आ गया आंसर। ठीक है जी, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे फिर डेसिमल बताओ यार, कितना डेसिमल और डेसिमल कर करके आज आप डेसिमल से कहेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इसमें बताएं आप मुझे a1 की वैल्यू क्या होगी। a1 की वैल्यू 0.6 होगी। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है जी। अब d की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सर आपने अभी बताया था, इसमें से इसको माइनस करो या प्लस करें। प्लस कर दें, माइनस करें, चलो माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये लीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा 1.1। हाँ जी, यही आएगा आंसर 1.1। क्लियर आ रहा है समझ में। चलो, तो इस हिसाब से देखो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। बस आपको कंसेप्ट पकड़ लो एक बार, छोड़ना मत कंसेप्ट को जिंदगी भर, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी पार्ट है वो आपके होमवर्क करेंगे। ठीक है डियर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। मतलब इसके पार्ट भी हो सकते हैं, इसके पार्ट भी हैं, 2 3 पार्ट तो कम से कम होंगे ही होंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। आपको बताना है कौन सा एपी। और एपी के लिए बताया था मैंने कि भाई एपी कब होगा। एपी कब होगा, जब D1 और D2 बराबर होगा, तभी तो एपी होगा डियर। उसके बाद इफ द फ्रॉम एंड एपी, अगर एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म। अगर एपी है तो डी बताओ क्या होगा और उसके 3 टर्म और निकालो। अब क्वेश्चन बढ़िया है, ये वाला बढ़िया लगता है क्वेश्चन। एक पहला पार्ट देखो, सबसे पहले बताओ एपी चेक करने के लिए डी चेक करेंगे। इसमें से D1 निकालेंगे पहले, इसमें से ये माइनस करेंगे, 4 - 2, तो डी आ गया 2। अब हम निकालेंगे D2, इसमें से माइनस करेंगे, 8 - 4, तो D2 कितना आ गया 4। तो इसका मतलब D1 और D2 बराबर नहीं है, तो क्या लिख देंगे, इट इज नॉट एपी। ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। ठीक है जी, ओके। अगर एपी नहीं है तो मुझे बताओ क्या 3 टर्म निकालोगे। नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में जो बोला है वो करेंगे। ठीक, अब देखिए ये वाला, इसमें पहले डी निकालते हैं। अगर बात करूं मैं डी की, तो प्यारे बच्चों D1 5/2 -2 करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे लगा देंगे 1, 2 1 कम 2 आ जाएगा, और 5 1 कम 5 और 2 दूनी 4। मैं ऐसे करता हूँ, तो आपका आ गया 1/2 ये आपका D1। ठीक, इसी प्रकार आप D2 निकाल लीजिए। D2 के लिए बच्चों इसमें से माइनस करेंगे 3 - 5/2, इसके नीचे ऐसे लगा लीजिए, या फिर 2 1 जा, और भी बहुत तरीके, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5। ये क्या होगा, सही तो है। 6 में से 5 गया 1/2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये D1 और D2 बराबर है। D1 और D2 क्या है, बराबर है, तो क्या है ये AP है। अब AP है तो मेरे डियर इसके 3 टर्म निकालो आगे का। A1 दिया हुआ है, A2, A3, A4, आपको क्या निकालना है, A5, A6 और A7। देखो भाई, A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, वही A1 या फॉर्मूला बताइए, A4 + D लगा दीजिए। ठीक, A4 कितना है आपके पास 7/2। और एक चीज बताऊं आपको, बता देता हूं मैं, सबसे इजी फॉर्मूला जो होता है वो कौन सा वाला होता है, वो ये वाला होता है।
A1 प्लस डी वाला, A1 प्लस 2D वाला, ये सबसे इजी फॉर्मूला माना जाता है। तो इसी फॉर्मूले से मैं क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये इजी माना जाता है सबसे इजी। दिख रहा है ये वाला भी ग्रीन, जैसे कि A1 प्लस 4D, ये दिख रहा होगा सही से। A1 कितना है 2 और D कितना निकला है, D निकला है कितना 1/2, तो 4 1/2, इसको इससे काटोगे 2 और 2 1 जा 2 और 4 आ जाएगा, मतलब A5 कितना आ गया 4 आ गया। A6 फॉर्मूला A1 प्लस 5D, देखो बहुत इजी लगता है। A1 कितनी वैल्यू है 2 और D कितना है 1/2, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 5/2, 2 दूनी 4 5 9/2 डायरेक्ट A6 आ गया। अब आप बात करेंगे A7 की, A1 प्लस 6D, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। वही क्या हो रहा है, ऐसे कैसे? अब देखो A7 A1 प्लस 6, A1 की वैल्यू कितनी है 2, 1/2, इससे काटोगे कितना जाएगा 3, 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना जाएगा, A7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो इस हिसाब से आपका ये सारी वैल्यू भी आपकी निकल गई, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको करना होगा सिर्फ होमवर्क जो बचे हुए क्वेश्चन। ये क्या आ गया, रूट आ गया, क्या हो ये रूट आ गया। अब रूट वाले क्वेश्चन बच्चों फिर तुम कहोगे सर आपने पहले ही बोला था कि डेसिमल और रूट वाले क्वेश्चन जरूर होते हैं हमारे सेशन में, क्योंकि बच्चों को क्या होता है यही डरावना भयावह लगता, कैसे होगा जी, सब चीज इजी है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको चेक करना है कि एपी है, आप करेंगे इसको क्वेश्चन को चेक है, तो एपी है नहीं, चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे D1। तो D1 निकालने के लिए कैसे दो प्लान हो जाता है कि जादू D1, तो हमारे पास ये A1 है और ये पूरा A2 है ना, तो A2 माइनस A1 प्लस माइनस कट गया, तो D1 की वैल्यू आ गई √2। अब हम D2 निकालेंगे, तो इसमें से माइनस जाएगा, तो 3 प्लस √2 माइनस 3 प्लस √2, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, यहाँ पे गलती नहीं हो गई, ब्रैकेट में डालिए। उसके बाद 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस √2, राइट। अब प्लस का माइनस का कैंसिल, 2√2 माइनस √2, 2√2 में से एक √2 गया, तो D2 कितना बच गया। देखो बच्चों कुछ दिक्कत आती है किसी बच्चे को समझने में यहाँ पे, तो मैं उसको आज एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल। पहले देखो 2√2 माइनस 1√2, मतलब 2 AC है घर में, क्या हो गया, गर्मी का मौसम AC लगाइए, 2 AC है घर में, उसमें से एक AC को फेंक दीजिए। यहां देखिए 2 AC में से ऐसे ऐसे करो, 2, अरे ये क्या हो रहा है, 2 AC है घर में, उसमें से एक AC को हम फेंक दिए, तो कितना एक बचा, एक ही तो AC बचा। तो यही एग्जाम्पल लेके मैं इस रूट वाले को करता हूँ, बच्चों को कंफ्यूजन होती है, 2√2 में से एक √2 को खार के फेंकिए, तो कितना बचा रूट बचा भाई, एक ही √2 बचा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि सर D1 और D2 दोनों ही बराबर है, तो इट इज AP। अब AP है तो सर 3 टर्म और निकालिए, बच के कहां जाएंगे आप, 3 टर्म निकालें, A1 A2 A3 A4 दे रखा है, तो सर A5 बताए क्या होगा, तो A1 प्लस 4D, ये फॉर्मूला जो है यूनिवर्सल फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला। A1 की वैल्यू कितनी है 3, D की वैल्यू कितनी है सर √2, तो 3 4 √2, अरे प्लस नहीं लिखा, बताओ भैया, जब टीचर वे गलता कर रहा है जी, आज हम गलती कर रहे हैं, ये आ गया, A5 आ गया। A6 सर A1
प्लस 5d। a1 की वैल्यू 3 और d की वैल्यू √2। आंसर आ गया। a6 का बच्चा लोग आंसर आ गया। अब a7 भी बता दे हम, अरे हम ही बताएंगे सब कुछ, तुम भी तो करो। a1 प्लस 6d। a1 की वैल्यू क्या है गुरुजी? अरे a1 की वैल्यू 3 तो a7 की वैल्यू भी आपके नजर में आ गया। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, जो इसके पार्ट हैं, जो मैंने नहीं करवाए यार बच्चों, वो आपको होमवर्क में, ठीक है। तो देखो सेशन आपको अच्छा लगा ही होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, होमवर्क, ठीक। और एक काम और करना है, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करो और लाइक करो, कमेंट करो। शेयर करोगे, लोग जो भाई गरीब बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं लगवा रखे हैं यार, उनको हेल्प मिल जाएगा, है ना, फ्री में चीजें मिल रही है, हेल्प मिल जाएगा। तो आपके एक शेयर करने से और लोगों को हेल्प मिल जाएगा, उससे बड़ी बात क्या है, ठीक है। तो आप सब, अब आपको क्या करना है, कैसे सारे होमवर्क कर लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब के लिए गुड बाय एंड टाटा।